गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने शनिवार के दिन अपना तीसरा प्रकरण शुरू किया था, तो आप लोगों ने देखा कि उसके सवाल कैसे हल करने हैं। अब हमने एक पहला प्रमेय जो था वो हल किया था, और क्या था वो प्रमेय? स्पर्श रेखा त्रिज्या का प्रमेय। आज हम इसी श्रृंखला में अपना दूसरा और तीसरा प्रमेय हल करेंगे। मेरा दूसरा प्रमेय क्या है? मेरा दूसरा प्रमेय है कि अगर कोई वृत्त है उसके बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं, और ये हम सिद्ध करेंगे आज। और मेरा तीसरा जो प्रमेय है कि अगर किसी वृत्त में सर्वांगसम चाप हैं तो वो चाप जो होते हैं वो सर्वांगसम जीवाएं निर्मित करते हैं, तो वो भी प्रमेय आज हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये प्रमेय हम कैसे इसे सिद्ध कर सकते हैं। और जो मेरा दूसरा प्रमेय है वो परीक्षा में आया हुआ है और सवाल हल करने के लिए भी उपयोगी है, और तीसरा प्रमेय तो खाली हमारा सवाल के लिए उपयोग में आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा दूसरा और तीसरा प्रमेय क्या है और उसे हमें कैसे हल करना है। तो जो मेरा दूसरा प्रमेय है उस प्रमेय का नाम है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय। अब इसका कथन क्या है? वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। सबसे पहले हम आकृति से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे हमें लिखना है। एक हमने वृत्त लिया है जिसका केंद्र है O, बिंदु जो P है वो वृत्त के बाएं भाग में स्थित है, और बिंदु P से हमने दो स्पर्श रेखा खींची है। कौन सी? PQ और PR, जो कि वृत्त को बिंदु Q और R पर बाह्य स्पर्श करती है। यह हो गया मेरा दत्त। मुझे सिद्ध क्या करना है कि मेरी जो स्पर्श रेखा PQ है वो सर्वांगसम है PR से, ये मुझे सिद्ध करना है। अगर मैं देखूं ये डॉट डॉट मतलब ये सब मैंने रचना की है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो दो स्पर्श रेखा मिलेगी, उससे हम क्या कर सकते हैं? तो इसलिए हम रचना करेंगे कि त्रिज्या OQ OR खींचेंगे और रेख OP खींचेंगे। मतलब तीनों हमने खींचा है, जिसके कारण हमको क्या हो गया? दो त्रिभुज मिल गए। अब दो त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो अगर ये दोनों सर्वांगसम बता देती हूँ दोनों त्रिभुज को, तो मेरा PQ सर्वांगसम हो जाएगा PR से सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होंगे? देखो, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। हमने प्रमेय सिद्ध किया कि जो होती है स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, इसलिए यहाँ पे मेरा ये कोण Q 90 अंश का होगा। यहाँ पर ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण R भी मेरा 90 अंश का होगा। तो अब अगर मैं ये दोनों त्रिभुज में चलूंगी तो मेरा OQ सर्वांगसम है OR से, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OP सर्वांगसम है OP से, सामान्य भुजा है मगर ये कर्ण भी है, क्योंकि ये समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण है, यहाँ भी समकोण की सम्मुख भुजा, तो कर्ण सर्वांगसम हो गया, एक भुजा सर्वांगसम हो गई। और मेरा कोण OQP सर्वांगसम ORP दोनों समकोण है। तो कौन सी कसौटी लग जाएगी? मेरी कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए मेरा PQ सर्वांगसम PR से सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो मुझे जो चाहिए था वो मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रमेय है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपना दत्त कैसे हमने लिखा है। तो मेरा दत्त है, क्या लिया है हमने? आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, हमने O को केंद्र ले लिया। PQ और PR वृत्त की बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है कि बाह्य बिंदु P है, उससे स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो वृत्त को बिंदु Q और R पर स्पर्श करती हैं। ये हो गया मेरा दत्त। मुझे सिद्ध क्या करना है? रेख PQ सर्वांगसम रेख PR, ये हमको सिद्ध करना है। अब रचना हमने क्या की वो भी मैंने आपको बताया। रेख OP OQ और OR हमें खींचना है। अब आपको मैंने आकृति द्वारा दिखाया कि हमको दो त्रिभुज मिल गए। कौन कौन से? उत्पत्ति हम त्रिभुजों से शुरू करेंगे। वो त्रिभुज हैं त्रिभुज OQP तथा त्रिभुज ORP में।
पहला कोण OQP, सर्वांग सम कोण ORP समकोण है स्पर्श रेखा के प्रमेय से। समकोण क्यों है? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए मैंने प्रमेय का नाम भी लिख दिया। कर्ण OP, सर्वांग सम कर्ण OP सामान्य कर्ण है। मैंने कर्ण क्यों लिखा है? क्योंकि आपको कर्ण भुजा कसौटी समझ में आए। OQ सर्वांग सम OR एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए त्रिभुज OQP सर्वांग सम त्रिभुज ORP कर्ण भुजा कसौटी से, इसलिए रेख आपका PQ सर्वांग सम रेख PR सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। इससे हमारा सिद्ध हुआ कि अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है और उससे अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो जितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी वो एक दूसरे के सर्वांग सम होंगी। तो ये हो गया मेरा दूसरा प्रमेय। अब हम अपने तीसरे प्रमेय की तरफ देखते हैं। इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसका कथन देखते हैं। एक ही वृत्त के सर्वांग सम चापों की संगत जीवा सर्वांग सम होती है। मतलब अगर कोई वृत्त है उसमें सर्वांग सम चाप आपको दिए गए हैं तो क्या होगी, उनकी जो संगत जीवाएं होंगी वो सर्वांग सम होंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमको क्या करना है। तो ये आकृति मैंने बनाई है। इस आकृति में बिंदु O को वृत्त का केंद्र लिया है और चाप कौन कौन सा सर्वांग सम चाप बोला है, तो चाप APB सर्वांग सम है चाप CQD से। तो ये हमारे चाप हो गए, ये सर्वांग सम है। अब इनकी जो संगत जीवाएं कौन सी होंगी, ये चाप APB की संगत जीवा AB होगी, चाप CQD की संगत जीवा CD होगी। मतलब मुझे सिद्ध करना है AB सर्वांग सम है CD से। अगर हमको पता है, हमने 9th में भी पढ़ा है कि जो चाप का माप होता है वही केंद्रीय कोण का माप होता है, तो हमने ऐसी रचना की है कि हमने कोण बना लिया है। तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज हमको मिल गए जो हमारे अगर चाप सर्वांग सम हमको दत्त में दिया है तो उनके द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण सर्वांग सम होते हैं। तो मेरा ये वाला कोण सर्वांग सम हो जाएगा इससे। कौन सा कोण है वो, AOB सर्वांग सम कोण COD से। ये एक चीज मिल गई। अब दोनों त्रिभुज में एक कोण सर्वांग सम है, फिर AO सर्वांग सम OD एक ही वृत्त की त्रिज्या, फिर मेरा OB सर्वांग सम OC एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो कौन सी कसौटी, भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए मेरा AB सर्वांग सम हो जाएगा CD से, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। इसलिए मेरी अब वो AB अगर मैं बोल रही हूँ तो वो जीवा है, इसलिए जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD, तो ये हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि हमने कैसे लिखा है। दत्त लिया है हमने कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है, चाप APB सर्वांग सम चाप CQD, ये दोनों चाप सर्वांग सम है। सिद्ध क्या करना है, जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD। अब हमने उत्पत्ति क्या शुरू की है, हमने उत्पत्ति दत्त से शुरू की है जो दिया है। तो उत्पत्ति मेजरमेंट चाप APB सर्वांग सम मेजरमेंट चाप CQD दत्त समीकरण 1। मगर मैंने आपको बोला जो चाप का माप होगा वही केंद्रीय कोण का माप होगा, इसलिए परंतु मेजरमेंट चाप APB बराबर मेरा क्या होगा, कोण AOB समीकरण 2, और मेजरमेंट चाप CQD बराबर कोण COD समीकरण 3। अगर मैं समीकरण 1, 2, 3 को देखूं तो ये दोनों सर्वांग सम है और यहाँ पर हैं तो ये भी सर्वांग सम हो जाएगा। तो हमको ये दोनों कोण सर्वांग सम मिल जाएंगे। तो समीकरण 1, 2 और 3 से कोण AOB सर्वांग सम कोण COD, इसको नाम दिया मैंने समीकरण 4। अब उसके बाद जो मैंने आपको दो त्रिभुज हमारी आकृति में बने हैं वो हम चलेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या क्या दिया है, रेख AO सर्वांग सम रेख OC क्या है मेरी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। दूसरा हमको क्या दिया है, कोण AOB सर्वांग सम कोण COD समीकरण 4 से। फिर हमको और हमने क्या किया, रेख OB सर्वांग सम रेख OD एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए मेरा कोण AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD भू को भू कसौटी से।
इसलिए मेरी रेख AB सर्वांग सम रेख CD सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब हम रेख लिखें तो ये जीवा है, तो इसलिए जीवा AB सर्वांग सम जीवा CD। तो हमको जो चाहिए था, क्या चाहिए था, अगर किसी वृत्त में सर्वांग सम चाप हैं तो उनके द्वारा उनकी संगत जीवाएं सर्वांग सम होती हैं। धन्यवाद।